फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। आज हम आप लोगों के लिए विभक्ति, कारक विभक्ति में तस्मद स्त्रीलिंग विभक्ति पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। और जब हम संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं तो हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, कि कोई एक वचन के लिए क्या बोला जाता है, दो वचन के लिए क्या बोला जाता है, बहुवचन में क्या बोला जाता है। ठीक है, तो सबकी विभक्तियों के अलग अलग रूप होते हैं। तो तस्मद जो है यह स्त्रीलिंग विभक्ति में है। ठीक है, इसको वह भी बोला जाता है। तस्मद का क्या स्त्रीलिंग वह, और इसको हम क्या बोलते हैं, सा। ठीक है, जब एक वचन में कोई चीज़ होती है स्त्रीलिंग में, एक वचन में, जैसे सह, सा पठती, तो क्या आ जाएगा, सा पठती। ठीक है, वह पढ़ती है। और यदि हमने पुल्लिंग में भी बोले, क्योंकि पुल्लिंग में ये चीज़ अलग होती है, तो हम पुल्लिंग में किसी पुल्लिंग के लिए बोलेंगे कि वह पढ़ता है, तो आएगा सह पठती। ठीक है, वह पढ़ता है। तो इनमें देखो दोनों में अंतर, ये हो गए स्त्रीलिंग, ये हो गया पुल्लिंग। किसी पुल्लिंग के लिए बोला जा रहा है या स्त्रीलिंग के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हमको ध्यान रखना आवश्यक है। चलिए, तो हम एक वचन में देखते हैं प्रथमा विभक्ति में, तो क्या बोलते हैं, सह। सह है ना। जैसे प्रथमा विभक्ति में क्या आता है, कर्ता आता है। कारक में क्या आता है, कर्ता। कर्ता को क्या बोल जाता है, कर्ता, कर्ता ने, है ना। तो सह वह या उसने। ठीक है, ताम द्वितीय विभक्ति में क्या आ जाएगा, ताम, सा ताम। द्वितीय विभक्ति में क्या आ जाएगा, कौन सी विभक्ति होगी, कौन सा कारक होगा, कर्म, है ना। तो कर्म आ जाएगा द्वितीय विभक्ति में, तो ताम हो जाएगा। ताम क्या हो जाता है, वह है, कर्ता होगा, है ना। तो क्या होगा, कर्ता, कर्ता ने कर्म को, से कर्म को आ जाएगा। तो वह को नहीं बोल सकते, हम क्या बोलेंगे, उसको, है ना। वह नहीं बोल सकते, क्या बोलते हैं, उसको। तो उसको की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, ताम, है ना। ताम, उसको के लिए ताम यूज़ करेंगे। अब हम तृतीय विभक्ति में आ जाएंगे। तो तृतीय विभक्ति में जो हमारा कारक होगा, कर्ण कारक होगा। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो हम तृतीय विभक्ति में आ जाएगा से, तो तया, तय हो जाएगा उससे। ठीक है, तय हो जाएगा उससे। तस्यै, चतुर्थी विभक्ति तस्यै, तस्यै में चतुर्थी विभक्ति क्या होगी, कारक क्या होगा, कर्ता, कर्म, कर्ण, और के लिए, उसके लिए, तस्यै, उसके लिए। कर्ता ने कर्म को कर्ण चिन्ह से जान, संप्रदान, का के लिए। संप्रदान चतुर्थी विभक्ति होगी, यहाँ बोला का के लिए। पंचमी विभक्ति होगी अलग करने के लिए, तस्यः, किसी चीज, किसी वस्तु को अलग करने से इसका बोध होता, तस्या, उससे, है ना। वह उससे क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, वह उससे दूर जा रहा है। तो वह के लिए हो जाएगा सह तस्यः, सह तस्यः, वह उससे दूर जा रहा है। सा तस्या गच्छति। ठीक है, दूर के लिए क्या हो जाएगा, नाति दूरे। आगे देखते हैं षष्ठी विभक्ति, तस्या, तस्य सम, काके की और रारेरी संबंध के लिए होता है। तस्या, वह उसका पेन है, वह उसका पेन है। तो सह तस्यः कलमः, वह उसका, सह तस्या कलमः अस्ति। ठीक है, तो अस्ति भी किस धातु से बना है, अस धातु से बना है। अब देखिए सप्तमी विभक्ति तस्याम, तस्याम का अर्थ होता है मैं पर। ठीक है, मैं पर। ठीक है, उसमें या उस पर। ठीक है, तो ये हो जाएंगी हमारी सप्तमी। पूरी सातों विभक्ति कारक के अनुसार रहती हैं। ठीक है, तो कारक किसके अनुसार चलता है, विभक्ति, विभक्ति किसके अनुसार चलती है, कारक के अनुसार। ठीक है, तो हम देख लेते हैं अब इसको अच्छे से। प्रथमा विभक्ति में सा, द्वितीय विभक्ति में ताम, तृतीय विभक्ति में तया, चतुर्थी विभक्ति में तस्या, पंचमी विभक्ति में तस्यः, षष्ठी विभक्ति में तस्यः, और सप्तमी विभक्ति में तस्याम। तो देखिए तस्या, तस्या, पंचमी षष्ठी विभक्ति एक जैसी होती है। ठीक है, तो हम इसको एक बार अच्छे से, बहुत अच्छे से हम इसको पढ़ लेते हैं। अब देखिए प्रथमा विभक्ति में, हाँ बार बार प्रथमा विभक्ति है,
इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यदि आप वह के लिए यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, सा। ठीक है, द्वितीय विभक्ति में ताम। तो हम इसको बहुत अच्छे से एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी, 4 तक बोलेंगे। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। सहतां तया तस्यै, सहतां तया तस्यै, सहतां तया तस्यै। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। सहतां तया तस्यै, सहतां तया तस्यै। इसको एक गाने के रूप में पढ़ते हैं, इससे जल्दी याद हो जाएगा। सहतां तया तस्यै, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। सहतां तया तस्यै। ठीक है, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन। पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन। अब देखिए पंचमी षष्ठी, तस्याः तस्याः तस्यां, तस्याः तस्याः तस्यां, तस्याः तस्याः तस्यां। एक बार हम फिर एक स्टार्टिंग से चेंज कर लेते हैं। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन। तो प्रथमा में सहतां तया तस्यै, तस्या, तस्या, तस्यां। सहतां तया तस्यै, तस्या, तस्या, तस्यां। इस प्रकार से हमारी ये एक वचन की हमें पूरी 7 विभक्ति हो चुकी याद। ठीक है, हम द्वितीय विभक्ति में आते हैं, द्वितीय वचन की। तो ये तो बहुत सरल है। ठीक है, इसको देखिए, स्त्रीलिंग की द्वितीय विभक्ति बिल्कुल सरल है। 3 शब्द याद करने होंगे हमें। प्रथमा मतलब प्रथमा द्वितीय वचन की है, तो इसलिए कोई 2 पर्सन होंगे। तो हम क्या बोलेंगे, ते। क्या बोलेंगे, ते। ते, ते पुस्तकम, क्या आएगा, तह आएगा। ते पुस्तकम पठतः, ते पुस्तकम पठतः। वे दोनों क्या कर रही हैं, पुस्तक पढ़ रही हैं। ठीक है, वे दोनों पुस्तक पढ़ रही हैं। अब देखिए द्वितीय विभक्ति में वे ऐसा आएगा, ते। द्वितीय विभक्ति कौन सा कारक है, ते कर्म कारक है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, उन दोनों ने। उन दोनों ने, वह दोनों नहीं बोल सकते क्योंकि वह एक वचन का होगा। तो उन दोनों ने, उन दोनों ने पुस्तक पढ़ी। उन दोनों ने पुस्तक पढ़ी। तो यह पढ़ी कौन सी क्या है, भूतकाल की क्रिया हो जाएगी, है ना। तो भूतकाल की क्रिया में लंग लकार लगेगा। तो इस प्रकार से हमें लकारों का भी ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, यदि आपको लकार अच्छे से नहीं आते हैं तो आप मेरी वीडियो में जाइए चैनल में, वहाँ पर मैंने लकार भी दिए हैं, तो आपको वो भी अच्छे से बनने लगेंगे। ठीक है, फिलहाल हम अभी वचन देखते हैं। देखिए, ते ते प्रथमा द्वितीय, ते ते तृतीय चतुर्थी पंचमी, ताभ्याम 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 ताभ्याम। ठीक है, तृतीय चतुर्थी पंचमी, ताभ्याम ताभ्याम ताभ्याम। षष्ठी विभक्ति है तयो और सप्तमी विभक्ति है तयो। ठीक है, उन दोनों ने, सॉरी, उन दोनों का, उन दोनों की, उन दोनों के। ठीक है, और सप्तमी विभक्ति है उन दोनों से, उन दोनों में और उन दोनों पर। इस प्रकार से हमारी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो द्वितीय वचन में हम देखेंगे ते ते, ते ते, ताभ्याम ताभ्याम ताभ्याम। षष्ठी सप्तमी तयो तयो, ते ते ताभ्याम ताभ्याम ताभ्याम। तृतीय चतुर्थी पंचमी, ताभ्याम ताभ्याम ताभ्याम। और षष्ठी तयो सप्तमी तयो। ये हमारी हो गई द्वितीय वचन की। अब देखिए बहुवचन में आते हैं। बहुवचन की पूछी भी जाती हैं विभक्तियाँ, इसलिए आप इनको देख लीजिएगा, क्योंकि द्वितीय वचन की विभक्तियाँ पूछी जाती हैं। ऐसा नहीं कोई विभक्ति नहीं पूछी जाती हैं, क्योंकि द्वितीय वचन की विभक्तियाँ सरल रहती हैं, है ना। तृतीय और प्रथमा 2 विभक्ति हमको बहुत अच्छे से याद करनी होगी। अब देखते प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी। तो देखिए इसमें प्रथमा द्वितीय में तह, तह क्या दिया है, तह तह, ता और विसर्ग और ता और विसर्ग, तह तह। उन सब ने, उन सब से। ठीक है, ताभी, ताभी, उन सब से। ताभ्या, उन सब के लिए। पंचमी विभक्ति में ताभ्या, उन सब से। षष्ठी विभक्ति उन सब का, उन सब की, उन सब के। और सप्तमी विभक्ति में आ जाएगा तासु। तासु का अर्थ होता है उन सब में, उन सब पर। अपन जैसे उन सब में सबसे सुंदर, उन सब में सबसे सुंदर, तो सब में सबसे सुंदर। ठीक है, तो उन सब से, उन सब में।
तो ये विभक्ति यहाँ पर काम आती है। ठीक है, अब देखिए प्रथमा द्वितीया ताः तः, प्रथमा द्वितीया तः तः, तृतीया ताभि, तृतीया तभी, तः तः तभी, तः तः तभी, ताभ्यः ताभ्यः तासां तासु, ताभ्यः ताभ्यः तासां तासु, तः तः तभी, ताभ्यः ताभ्यः तासां तासु, तः तः तभी, ताभ्यः ताभ्यः तासां तासु। अब देखिए तासाम षष्ठी विभक्ति में हमेशा, चतुर्थी पंचमी विभक्ति में हमेशा ताभ्य आधा भाव और या आएगा, विसर्ग आएगा। ठीक है, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति में क्या आएगा, इन दोनों विभक्ति में हमेशा क्या आ जाएगा, ता भी आ जाएगा। एक मिनट, क्या आ जाएगा, ता भी। दोनों चतुर्थी पंचमी में ताभ्य ताभ्य आ जाएगा, षष्ठी में आ जाएगा तासाम, यहाँ पर माँ आएगा लास्ट में, तासाम। ठीक है, ठीक, और लास्ट में आएगा जैसे तासु, जहाँ पर सामने छोड़ो की मात्रा जिस विभक्ति में आपको समझ में आएगा सु लगा, तासु, लतासु, है ना, रामेशु। ठीक है, रामाणाम, जहाँ नाम आए राम आए वहाँ आ जाएगी षष्ठी विभक्ति बहुवचन की, और जहाँ सामने छोड़ो की मात्रा सु आ जाए, कासु, तासु, तेसु, है ना। तो ये सब किस में आ जाएंगी, सप्तमी विभक्ति में और षष्ठी विभक्ति में। ठीक है, तो चलिए इन सब को हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, पूरा एक साथ रिवीजन करते हैं, क्योंकि हमें देखो सीधा सीधा रिवीजन करना है। आज इससे आजू बाजू रिवीजन नहीं करना, मतलब हमको ऐसा रिवीजन नहीं करना है। हमको कैसा रिवीजन करना, हमको ऐसा रिवीजन करना, सीधा सीधा रिवीजन करना है। ठीक है, तो देखिए सा ताम तया तस्यै, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, सा ताम तया तस्यै, सा ताम तया तस्यै, सा ताम तया तस्यै, पंचमी षष्ठी सप्तमी, तस्याः तस्या तस्यां, तस्याः तस्या तस्यां। ठीक है, ऐसा हम क्या पढ़ सकते हैं। अब देखो द्वितीय विभक्ति में तो दोनों में देखो ते आया है, तो इसको हमें ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, ते, और तीनों में देखो तृतीय चतुर्थी पंचमी ताभ्याम ताभ्याम आया है, और यहाँ दोनों में आया है तयो तयो, तो तीन शब्द याद करना, ते ताभ्याम 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 तयो तयो, ते ताभ्याम 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 तयो तयो। अब बहुवचन में देखिएगा, बहुवचन प्रथमा द्वितीय देखो एक जैसी है, ताः ताः ताभि, तः तः ताभि, ताभ्या ताभ्या तासां तासु, तः तः ताभि, ताभ्या ताभ्या तासां तासु। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ये विभक्ति कंप्लीट होती है। तस्मद स्त्रीलिंग ये हमको आवश्यक पड़ती है, जैसे ता भी पूछ लिया, का भी पूछ लिया, है ना, का भी आता है। ठीक, किसने, किन सब ने, का भी, काभ्याम काभ्याम, है ना, कस्यै कस्या कस्या कस्याम, कस्मात, इन सब की जो विभक्ति होती है, जैसे तस्मत की है, इस्मत की है, किम की है, एतत की है, ये सब विभक्तियाँ आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में जब आपसे पूछा जाता है तो बने। ठीक है, चलिए, और आप लोग कमेंट्स में ही बताइएगा कि मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो आप मेरे कमेंट्स को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको पढ़ाती हूँ, बिल्कुल बेसिक जानकारी, बेसिक नॉलेज, ताकि आप लोगों को संस्कृत का बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इतना नॉलेज हो जाए कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से कर सकें। चलिए, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।